हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, मैं ये राजनीति विज्ञान का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फटाफट करेंगे एकदम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अगला कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, 10.86। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मर्च टेम। ऑप्शन सी, मर्च टेम। अगला क्वेश्चन देखिए कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं तो उत्तर पूर्वी प्रांत में। उत्तर पूर्वी प्रांत में ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? तो हिंदू समुदाय की। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो धर्म निरपेक्ष। देखिए यहाँ पे सापेक्ष देकर के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। लाइक काले दास्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी किस चीज की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काले दास्ताने और बंधी हुई मुठिया किस चीज की प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, या सभी शक्तियों का? तो श्वेत शक्तियों का, सॉरी अश्वेत शक्तियों का। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? कब उभरा था? तो 1966 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो ये 47% है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान की गई है? तो स्थानीय पंचायती राज की संस्थाओं में ये बिहार में आपको 50% आरक्षण दी गई है। अगला, स्थानीय पंचायत, सॉरी उसी का आंसर है। अगर निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था? तो यह यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये चेन्नई में। कब की गई थी? तो ये 1688 ईस्वी में। इसी समय गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। अगला देखिए, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो यह है बेल्जियम में। बेल्जियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ये जेड गुडी नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी, जेड गुडी। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये सही है, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी भारतीय संविधान देता है। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ना। ये नहीं पूछ रहा था, इसलिए ये हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी की अधिक अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी अधिक से अधिक कहाँ पड़ती है? जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो ये मुंबई को कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो ये सिंहली है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये 15वीं के बारे में पूछ रहा है, और अभी जो 2024 में होने वाला है, 2024 में जो लोकसभा होने वाला है, ये 18वीं है आपका। 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला, तो यह भी याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन सी, 59। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपको पता है ये राजस्थान में हुई थी। आगे देखिए, भारत में कब लागू हुआ था? तो टोटल 2005 ईस्वी में पूरे भारत में लगा था। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना तो 1999 में, इसको याद रखेंगे। 1999 में हुई थी इसकी स्थापना, जनता दल यूनाइटेड। गठबंधन की सरकार का पकड़ प्रशासन पर होती है, क्या होती है? ढीली हो जाती है, मजबूत नहीं रहती है गठबंधन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में है, भारत में है, बांग्लादेश में है, ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो मात्र 10% थी। याद रख लेंगे 17वीं में कितनी है, इसको इसका डाटा जरूर देख करके जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज से संबंधित था? तो ये था पर्यावरण से संबंधित था। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी? तो ये राजस्थान से ही।
अगला देखिए इसका, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तभी हम बताए हैं 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू किस देश की राजनीतिक महिला है? तो ये म्यांमार की है, आपको पता है म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखिए, विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया उसका क्या नाम है? तो ये है इंडिया। अभी जो नया बना है उसका नाम है इंडिया, IN, इंडिया, याद रखेंगे। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो अभी 6 है। आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का मान्यता दे दिया गया है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की, राज्य स्तरीय पूछ रहा है तो ये 43। अगला क्वेश्चन में, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? तो ये आई थी 1996 में, बीजेपी का, जिसका चुनाव चिन्ह है आपका कमल का फूल छाप। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, ये तो आ ही गया आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1985 ईस्वी में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय? तो बहुदलीय है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 2 होगी तभी हो सकता है, तो कंपटीशन होगा, अकेले होगा तो होगा नहीं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था? तो मिला था भारत से। चूंकि 1971 की कहानी है जिसमें इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ही फोर्स भेज करके आज़ादी दिलाई थी। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो ये 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये लालकृष्ण अडवाणी है संस्थापक। अध्यक्ष कौन बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्रथम अध्यक्ष। संस्थापक थे लालकृष्ण अडवाणी और प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 2009 ईस्वी में संपन्न हुआ था, इसलिए इस बार 18वां होने वाला है। 14 में आपका 16वीं हो गया, और उसके बाद 5 साल के बाद 19 में आपका 17वीं हो गया, और 2024 में 18वीं होने वाला है। तो इसके अनुसार आप याद रख लेंगे। तो एक भी कोई याद है तो आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन है? तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला देखिए, वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं।